गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं शशित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी जानते हैं, हम 4 बजे करते हैं यहाँ पर रीजनिंग। और रीजनिंग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हमने किया था रैंकिंग एंड टेस्ट। क्या रैंकिंग एंड टेस्ट। फिर उसके बाद किया था हमने अभी कुछ दिन पहले ही कल ही उसको फिनिश किया, वो था सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक बुक, प्रीवियस ईयर बुक ले लेना। जिस एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो, दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर लेटर सीरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला, या इंग्लिश में इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोल देते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्या? अल्फाबेट सीरीज। मतलब इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट, अल्फाबेट तो एक ही होती है, इंग्लिश के लेटर्स की सीरीज होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको लेटर सीरीज बोलते हैं, क्योंकि अल्फाबेट तो एक ही होती है, मैंने आपको बताया था, और लेटर्स उसमें 26 होते हैं, और लेटर्स की सीरीज होती है, ना कि अल्फाबेट की, ठीक है। सो इसके लिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स की पोजीशन वैल्यू याद करना बता दिया था, और उनके अपोजिट्स के बारे में भी बता दिया था कि उनकी ट्रिक किस तरीके से और उनको किस तरीके से याद करना है। और आज हमारा इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का, हम इसको क्या छोटा भाई भी बोल सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को इसका छोटा भाई बोल सकते हैं, जैसा आप सोचते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेटर्स लिख लेते हैं ABCD। देखिए इधर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है। ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इनकी प्लेस वैल्यू देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, और ये 26, ये Z26, ठीक है। याद करना हो तो कोडिंग डिकोडिंग की सबसे पहली वीडियो पड़ी हुई है, उससे याद कर लेना, ठीक है। सारे ट्रिक्स इमेजेस के साथ विजुलाइज कर करके याद कराना सिखाया गया है, उसमें देख लेना। आगे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। इधर बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। क्या? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये कुछ तरीके की आपको कुछ सीरीज बना के दी हुई है एग्जामिनर ने। ये क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 का। इसको सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बात, ये जो चीज है और जो कोडिंग डिकोडिंग में कराई थी मैंने, वो याद करनी ही पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर बिना याद करे आओगे, कुछ नहीं होगा। देखो, 2, 3 और ये होता है फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। ये फिफ्थ पोजीशन है। इसमें पूछ रहा है फिफ्थ पोजीशन पर ये जो ब्लैंक है यहाँ पर
कौन सा इनमें से बड़ा आएगा, IMN या IPQ या IQP या IRS। ठीक है, IMN, IPQ, IQP और IRS। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या करो, इसको इधर लिख लेता हूं मैं समझाने के लिए। EH, ठीक है, EHI, FJK, GLM, HNO। और इससे आगे क्या है, ये जो है ये क्वेश्चन मार्क के इधर बताओ इधर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये जब ही सॉल्व होंगे जब प्लेस वैल्यू याद होगी। प्लेस वैल्यू याद करके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से चुटकियों में। अब देखो इधर ई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5 पर। 5 पर जैसे देखो इधर होता है ना EGOTY, ये जो जोटी होता है ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं इसमें। जैसे ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। ठीक है, इससे याद कर लेना कि ये इजोटी होता है, ये 5 पर होता है। ये 5 पर हो गया, H 8 पर हो गया, I 9 पर हो गया। F कहाँ होता है, F छठे पर होता है, J 10 पर होता है, K 11 पर होता है, G 7, L 12, M 13, H 8, N 14 और O 15। ठीक है, अब ये देखो इधर क्या सीरीज बन रही है इनकी। मैं अगर देखूं पहले से पहले को कनेक्ट करके +1, 6 से 5 से 6 गया +1। अब इधर देखो 6 8 से 10 पे जाऊंगा +2, 8 से 10 पे जाऊंगा +2, 9 से 11 पर जाऊंगा +2। ठीक है, देखो इधर ये सीरीज है। अब इसमें चेक कर लो, 7 से जाऊंगा मैं, 6 से जाऊंगा 7 पर +1, 11 से जाऊंगा 12 पर +2 और 11 से जाऊंगा 13 पर +2। ठीक है, अब इधर देखो 7 से जाऊंगा 8 पर +1, 12 से जाऊंगा 14 पर +2 और 13 से जाऊंगा 15 पर +2। तो लॉजिक क्या है, सीरीज किस चीज की है, +1, +2 और +3। ठीक है, +1, +2 और +3। अब इधर देखो कि ये जो HNO है ये सबसे लास्ट वाला है क्या, ये जो HNO है इसका क्या करो, इसी तरीके से ये कोड इसमें देख लो, ये सीरीज लगा दो। ठीक है, कैसे लगाओगे, H क्या होता है 8 पर, N 14 पर, O 15 पर। ठीक है, देखो इधर ये जो है ये 3 नहीं है, ये 2 है। क्या है, ये +2 है। ठीक है, अब इधर देखोगे पहली पोजीशन पर क्या है, +1 है, फिर +2, फिर +2। ठीक है, +1 ऐड करो इधर, +1 ऐड करके अगर अगर मैं H 8 में एक ऐड कर दूं 9, इधर +2 इधर +2, ये 16 और ये 17। अब इधर देखो 9 पर क्या होता है, I होता है, 16 पर क्या होता है, मैंने बताया था 16 साल का क्या होता है, प्रिंस होता है। ठीक है, 16 साल का प्रिंस होता है और 17 साल की क्वीन मतलब रानी होती है और 18 साल का राजा होता है। ठीक है, अब देखो IPQ किस ऑप्शन में, IPQ किस ऑप्शन में, तो देखो IMN नहीं है, IPQ दूसरे ऑप्शन में, क्या दूसरे में, बी में। अगर ये दिक्कत मत कर लेना कि इसको जल्दी जल्दी में एग्जाम के टाइम में क्या करना कि IPQ को कभी इससे रिप्लेस कर दो, क्या इससे रिप्लेस मत कर देना। थोड़ा सा टाइम 1 सेकंड या 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, मगर एग्जाम टाइम में क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है पहले से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इधर देख लो, ALP 2024 जो भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए उसका क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाते हैं, E1 H2 K6 N24। अब ये देखो EH2 K6 E1, ठीक है, E1 H2
K6 और N24, ठीक है। E1 H2 K6 N24, ये हो गया। अब इधर देखो, E बताया था 5 पर, H बताया था 8 पर, K बताया था 11 पर, किंग्स 11 पंजाब, और H को कैसे बताया था मैंने, HEIGHT, ये हाइट होती है। H को देखो, और ये होता है 8, ये कितना हो गया 8 8, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब और N होता है 14 पर, ठीक है। अब ये देखो इन लेटर्स में क्या कोडिंग है, क्या सीरीज है। अब इधर देखोगे 5 से 8 पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, +3, ठीक है। और 8 से 11 पे जाऊंगा तो भी +3, और 11 से 14 पर जाऊंगा तो भी +3। तो मतलब क्या लॉजिक हो गया, लेटर्स में +3 और अब इधर देखो, 1 से 2 पर गया, 2 से 6 और N 6 से 24। अब अगर इधर तुम देखोगे, इधर कितने का डिफरेंस है, 1 का, इधर 4 का, और इधर इधर कितने का है इधर बैठेगा ये 18 का, ठीक है। ये कोई लॉजिक है यहाँ पर, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। ये एक यहाँ बैठेगा 3 का डिफरेंस, अब यहाँ बैठेगा 15 का डिफरेंस, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं हो रहा है फॉलो। अब तुम आगे देखो, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कुछ है नहीं, हमने चेक कर लिया नीचे। अब देखो कुछ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या देखोगे, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 तिया 6, और 6 4 जा 6 4 जा कितना हो जाए 24। अब क्या करो, जो 24 है ये, इस 24 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आना चाहिए, क्या 120 आना चाहिए। और इधर क्या सीरीज है, +3। अब 14 में +3 करोगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 पर क्या होता है, 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन, क्यू आ जाएगा था, क्या क्यू हो गया इधर। अब ऑप्शन में ये देखो, क्यू और ये जो 120 है ये होना चाहिए, क्या Q 120 होना चाहिए, ठीक है। Q 120 देखो, Q 72 गलत है, P 120 ये भी गलत है, C Q 720 ये भी गलत है, कौन सा सही है, D Q 120, ठीक है। ALP में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, 2024 रिसेंट एग्जाम्स का है। ये इसीलिए है क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं इनमें से, ये इधर देखना, ये रिसेंट के एग्जाम है। सबसे पहले ये पूछा गया था NTPC 2021 में, फिर पूछा ALP 2024 में, और फिर आ गया RPF SI 2024 में। और अभी भी RPF कॉन्स्टेबल्स की एग्जाम खत्म नहीं हुए, हो सकता है उसमें भी आ जाए, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिसेंट के जो क्वेश्चन है वो करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो इधर है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है DEGHJKM, ठीक है। ये कहाँ था, ये था आपका NTPC 2021 वाला, हो सकता है ये भी किसी ना किसी सेट में आ जाए। अब इसको क्या करो, पोजीशन वैल्यू से ही करो, पोजीशन वैल्यू से सॉल्व करो, ठीक। पोजीशन वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार इन सभी को, DE GH, ठीक है, फिर कॉमा JK, फिर कॉमा MN, क्या फिर कॉमा कर दूं तो मैं, फिर आ जाता है इधर MN, ठीक है। अब क्या करो, प्लेस वैल्यू डालो, इनकी पोजीशन वैल्यू डालो। D होता है 4 पर, E होता है 5 पर, G 7, H 8, J 10, K 11, M 13 एंड N 14 14, ठीक है। अब अगर इधर तुम देखोगे, अब ये चेक करो इसमें हो या पहले वाले का दूसरे से कुछ कनेक्शन चेक कर लो, पहले वाले का पहले से या पहले वाले का दूसरे से, ये चेक करो इसमें। अगर तुम चेक करो पहले का दूसरे वाले पहले से क्या कोड बन रहा है, +3। अब यही कोड दूसरे वाले से तीसरे वाले में होना चाहिए। अब पहला वाला तो ये और दूसरा वाला पहला ये, और फिर तीसरे वाले का पहला ये। अब इधर देखो +3 है यहाँ पर, हाँ भाई है, और यही कोड तीसरे वाले के पहले का चौथे वाले के पहले में होना चाहिए, ठीक है। अब ये 10 है, ये भी +3 है, इसका मतलब पहले वाले का पहले से ही कनेक्शन है, पहले वाले का पहले से कनेक्शन ही बन रहा है। अब अगर इधर तुम देखोगे 5 है और ये 8 है, यहाँ भी +3 है, ये 8 है, ये 11 है, यहाँ भी +3 है,
ये 11 और ये 14 है, यहाँ पर भी +3 है, दोनों ओर से +3 है, क्या +3 और +3, ठीक है। अब इधर देखो लास्ट वाला था mn, क्या m और n, +3 ऐड कर दो, +3 ऐड कर दो, m होता है 13 पर, n होता है 14 पर, ये हो गया 16, ये हो गया 17, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा p 16 पर, यहाँ होगा कौन q, ठीक है, p q, किस ऑप्शन में, OP में नहीं है, QR नहीं है, PQ ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इधर देख लो MN +3 वाला लॉजिक था, 13 में 3 जोड़ोगे 16, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 16 और 17 कितना हो गया, P और Q, ठीक है। फिर बोलता हूँ पोजीशन वैल्यू याद कर लेना, वरना हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो सवाल है, ये जो चैप्टर है, ये है ही डिपेंड पोजीशन वैल्यू पे, क्या स्थानीय मान पोजीशन वैल्यू पर ये बेस्ड है, और आप पोजीशन वैल्यू अगर याद नहीं करोगे तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट लर्निंग द पोजीशन वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स लेटर्स, ठीक है। अब अगर इधर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम, इधर XWTSPOL के, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम देखोगे, ये कहां पर पूछा गया था, ये पूछा गया था तुम्हारा रिसेंट के एग्जाम ALP 2024 में, जो पिछली साल हुआ है, ठीक है, रिसेंट का, ठीक है। और रिसेंट का ये नहीं है कि सारे टाइप भर दिए गए, सारे क्वेश्चंस ले गए, वही जो जिनको ऐसा लगता है ना कि ये संभावित प्रश्न है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं नेक्स्ट किसी एग्जाम में बनने के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि ज्ञान के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, ज्ञान ही नहीं बनता है। अब अगर इधर देखोगे XWTSPO और L के, थोड़ा साइड में और आ जाते हैं, XWTSPO और L के, सबसे पहले ये ध्यान करो कि इनकी पोजीशन वैल्यू क्या है। और मैं एक बार आपको बता दूं, जब आप कोडिंग रिकॉर्डिंग का वो पहला वाला लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने बताया इनको कैसे याद करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज बता दूं कि आप स्टडी टेबल पर बैठते होंगे, कुछ इमेज लग रही होगी, आगे कोई मैप होगा, कोई आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाकर चिपकाए होंगे अपने स्टडी टेबल के आगे, तो उसमें क्या करना है, जो भी लेटर्स हो, जैसे इंडिया है, मैप में इंडिया लिखा हुआ है, अफगानिस्तान लिखा हुआ है, नेपाल लिखा हुआ है, भूटान लिखा हुआ है, क्या करना, उसी को कर लेना दोबारा, बार बार चेक करके, N 14 पर होता है, E 5 पर होता है, P 16 पर होता है, इस तरीके से याद करना उधर ही, ठीक है। अब ये देखो XWTSPOL के, ठीक है, रिकॉल करो इसको कैसे याद करना था, ठीक है। X का होता है, X का होता है UVWX, W मैंने बताया था 23 पर, क्योंकि W की आकृति कुछ इस तरीके की होती है, उल्टा 3, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और इसके आगे 2 डाल दूं, 23 हो गया ये। अब इसी तरीके से ये X हो गया 24, W 23, T 20, 20, S 19, P 16, O 15, L 12, K 11, ठीक है। क्या करो, ये चेक करो पहले वाले का दूसरे वाले के साथ या पहले वाले का पहले वाले के साथ, कुछ लॉजिक होना चाहिए, क्या कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब अगर इधर तुम लॉजिक देखोगे 24 का ये कॉमा है, इधर कॉमा है, इधर कॉमा है, 24 का 20 के साथ देखो +4, फिर ये हो गया, कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं किन किन के बीच में कोड ढूंढ रहा हूँ, ये है और ये, ठीक है। ये पहले वाले 20 का 16 के साथ, ये +4 नहीं है भाई, ये -4 है, या ये -4 है, क्योंकि ये 24 है, 20 इधर गया, ये भी -4 है, इधर गया, ये भी -4, ठीक है। क्या हो रहा है, -4, इसका मतलब इससे हमें ये पता पड़ गया कि जो कहीं ना कहीं लॉजिक बनेगा, ये जो लॉजिक बनेगा, ये लॉजिक होगा पहले वाले का दूसरे वाले के पहले वाले के साथ, ये तीसरे वाले पहले, चौथे वाले पहले, ठीक है। अब अगर इधर देखो 23 से 24 19 जाओगे तो -4 करोगे, 23 से 24 जाओगे, ये 23 से 19 जाओगे, क्या 19 जाओगे तो -4, फिर 19 से 15 जाओगे तो -4,
ठीक है, फिर 15 से 11 जाओगे तो -4, -4 -4, क्या लॉजिक लग गया, -4 और -4, ठीक है। अब इधर देख लो, लास्ट वाला L के L 12 पर के 11 पर, -4 -4, -4 करोगे 8, -4 करोगे 7, ठीक है। H और G, ठीक है, H और G, HG होना चाहिए आंसर, GF गलत है, GI ये भी गलत है, IH ये भी, ऑप्शन नंबर डी HG ठीक हो जाएगा, क्या HG ठीक हो जाएगा। लॉजिक क्या था, ये इधर देख लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भाई नोटबुक में लिख लेना, ये रिसेंट के क्वेश्चन है, कोई पुराने क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और क्वेश्चंस पुराने भी हो, देखो ये वही क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपका 3 एग्जाम्स में, ठीक है, 3 एग्जाम में पूछ लिया अभी तक। और ये मुझे लगता है जहां तक ये CHSL 2021 में भी पूछ लिया है, ठीक है। फिर 2021 में पूछा था CHSL में भी, अब NTPC ALP 2024 में और RPFSI 2024 में, जहां तक NTPC में भी आ जाएगा। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें तुम देखो FLBHRY, ये जो कोड है पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, तीसरे वाले का जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं F और L रेशो BH RY NU, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करो, क्योंकि उसकी बात जो है वो उसके बाद में देखी, क्योंकि ये अलग है, इसका ही तो हमें आंसर बताना है। अब इनमें लॉजिक चेक कर लो, F 6 पर, L 12 पर, B 2 पर, H 8 पर, R 18 पर, Y 25 पर, N 14 पर, U 21 पर। U को कैसे याद बताया था मैंने, बोला था I know you for 21 days, I know you, I का तो हो गया 9, U 21 days, U का हो गया 21, ठीक है, U 21। अब तुम इधर देखो, ध्यान से देखना, F 6 पर है, 6 से 2 जाओगे -4 करोगे, 12 से 8 जाओगे तो -4 करोगे, मतलब अभी तक हमें लग रहा है -4 का लॉजिक लग सकता है। अब R Y और सेकंड वाले में भी चेक कर लो, 18 से 14 पर जाओगे -4, 25 से 21 पर जाओगे -4, तो हमें अब पता पड़ गया भाई लॉजिक क्या बन रहा है, -4 और -4, -4 और -4 वाला लॉजिक है। अब यही लॉजिक, ये जो लॉजिक इधर बना है, यही लॉजिक ये जिसमें आंसर पूछ रहा है ना, ये इसमें लगा के देख लो, आसानी से हो जाएगा। G 7 पर, M 13 पर, G में से -4 करोगे 3, इधर से -4 करोगे 9, 3 पर कौन होता है, 3 पर होता है C, और 9 पर होता है I, क्या CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है हमारा A4 अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, CI, RPFSI 2024, ALP 2024, NTPC 2021, ठीक है। आगे चलो, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें हम एक पद लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। RMA PPE NSI, ये इधर क्वेश्चन मार्क है, इसका हमें आंसर बताना है, ये जो है यहाँ पर कौन बैठेगा, ठीक है। अब इधर देख लो, RMA PPE NSI, अभी ये जो है आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अभी यहाँ तक इनमें लॉजिक फाइंड करो, इनमें लॉजिक फाइंड करो, इनमें देखो पोजीशन वैल्यू लिखो, पोजीशन स्टार्टिंग में देखो, अगर तुम बिगिनर हो पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कोई भी बोले तुम 2 सेकंड में करो, 4 सेकंड में करो, वो पागल काट रहा है, मतलब कि R 18 पर, M 13 पर, A 1 पर, ठीक है, P 16 पर, P 16 पर, E 5 पर, ठीक है। E 5 पर हो जाता है, N 14 पर, S 19 पर, I 9 पर, ठीक है। I 9 पर, 18 से 16 जाओ -2, 16 से 14 जाओ -2, 13 से 16 जाओ +3, 16 से 19 जाओ +3, देख रहे हो लॉजिक।
और 1 से 5 जाओ +4 और 5 से 9 जाओ +4। लॉजिक क्या है इधर? लॉजिक -2 +3 और +4, -2 +3 +4, ठीक है। अब यही यही वाला लॉजिक इसमें लगा दो, NSI में। किसमें? NSI में। N S और I, N 14 पर, S 19 पर, I 9 पर। पहले वाले में क्या कर रहा है? -2 करो, इधर +3 करो, +4 करो, जोड़ दो। 14 में से दो हटाओ, 12, कॉमा 19 और 3 कितना हो गया? 22, 9 4 13। अब इधर चेक कर लो, 12 पर होता है L, 22 पर होता है V, 13 पर होता है M। LVM होना चाहिए, LVM होना चाहिए इधर। RMA इधर से हो गया +4, I में +4 करेगा, N आ जाएगा, LVM N में +4 करेगा, ठीक है। तो OPQ गलत है, LOV ये भी गलत है। ये जो LVM है ये इधर M है, ठीक है, ये M है इधर, LVM, ठीक है। ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा, ठीक है। NTPC 2021। आगे चले। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये था RRB ग्रुप डी 2021 और CHSL 2021, ठीक है। XAPE BIBU JYZA पूछ किस का रहा है? इसका करो, XAPE BIBU स्लैश, ये क्या है? क्वेश्चन। अभी इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, अभी इनको रहने दो, बस इनमें लॉजिक फाइंड करो। इनमें लॉजिक, X 24, A पहले पर, I P 16 पर, E 5 पर, B 2 पर, I कहाँ होता है? 9 पर, B 2 पर, U 21 पर, ठीक है। अब इधर तुम देखो, ये 22 बन रहा है इधर, और A से इधर जा रहा है, ये 8 बन रहा है इधर, और 16 से इधर जा रहा है तो 8 बन रहा है, ठीक है। 8 नहीं बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ठीक है, ये 6 बन रहा है। इधर जाओगे ये -4 हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? -4 नहीं, ये 21 है, क्या है? ये 21 है, ठीक है। ये 21 है, ये +16 हो रहा है, ठीक है। ये कोई लॉजिक है कि भाई यहाँ क्या है? यहाँ 22 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, ठीक है। ये कुछ नहीं है। क्या करो, मैंने आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो पोजीशंस होती है ना किसी भी लेटर्स की शुरू से, वो क्या होता है, कभी कभी बैकवर्ड रैंकिंग भी आ जाती है। क्या? बैकवर्ड रैंकिंग। जब हम हमारे 26 के 26 इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उनकी पोजीशन डिसाइड कर देते हैं और फिर से चलाना चाहते हैं, तो ए जो होता है वो 27 पर आता है, ठीक है। ए कहाँ आता है? ए 27 पर आता है। उसी तरीके से बी आता है 28 पर, ठीक है, बी आता है 28 पर। अब इसमें क्या करो, यही चेक करो, इनकी पोजीशन को इसी तरीके से रख के चेक करो। एक्स ए पी ई बी आई बी यू, एक्स ए पी ई बी आई बी यू। अब अगर मैं बी को 28 रखूं और एक्स को 24 रख दूं, एक्स 24 पर ही होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स कितना हो गया? +4, ये +8, पी पी 16, ठीक है। अब इधर से तुम देखोगे फिर से इसको अगर मैं 28 लिखूं, पी से यहाँ जाओ बी पर, 28 कितना हो गया? ये कितना ऐड हो रहा है? 4 उसका, ठीक है, 12 ऐड हो रहा है। क्या 12 ऐड हो रहा है? ठीक, ये +12 किसमें? इसमें +4 +8, ठीक। फिर क्या है? +12। अब ई से यू में देखो, यू 21 पर होता है, ई 5 पर होता है, माइनस करो कितना आ जाएगा? 16। कितना हो गया? अब यहाँ से हो गया +16। पहले 4 8 12 16, 4 के बाद 4, फिर 4 जोड़ो 12, फिर 4 जोड़ो 16। आ गया समझ में? क्या पहले में फिर
4 जोड़ दो, फिर उसके बाद फिर +4 जोड़ दो, फिर +4, फिर +4, ठीक है। जैसे इसमें किया है, 4 के बाद 4 में 4 जोड़ोगे 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 4 जोड़ोगे 16। अब इसी तरीके से क्या करो, इस वाले में यही लॉजिक लगा दो, ये जो है तुम्हारा बीवू, ठीक है। बीवू का लॉजिक चेक करो, लॉजिक तो हमने निकाल लिया, अब बीवू का आंसर बता दो। BIBU, बीवू का आंसर क्या होगा? अगर तुम देखो बीवू को, ये कहां पर है, कितना ऐड किया था, +4, ठीक है। अगर बीवू में +4 करोगे, बी होता है 2 पर, +4 करोगे तो 6 आ जाएगा, मतलब F। अब देखो F कहाँ पर है, F सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से तुम एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि Y भी नहीं है, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर ये लगा सकते हो तुम, ठीक है। साथ के साथ हम एग्जाम में जो चीजें हमें करनी होती है टाइम बचाने के लिए, साथ साथ उसको भी सीख रहे हैं, ठीक है। आगे करूँ, कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये था RPFSI 2024 पिछला वाला ही। अब इधर देखो, JZI LVL क्वेश्चन मार्क, इनको रहने दो अभी, इन दोनों का लॉजिक चेक करो। JZL, L नहीं है, I है, JZI 3, LVL 9। अब इधर देखोगे J 10 पर, L 12 पर, अभी तो भाई +2 है। J 26 पर, V 22 पर, क्या है अभी -4 है। I 9 पर, L 12 पर, ठीक है। अभी क्या है, +3, +2 -4 +3, फिर क्या कर रहा है, 3 दिया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहा है, 3 3 9। अब इसमें देखो, L में क्या किया था, पहले वाले में +2, L में +2 करो, क्या होना चाहिए, N होना चाहिए, क्योंकि L 12 पर होता है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, खत्म। बचा ये, बचा ये। अब इधर तुम इधर देखोगे, 3 3 9, 3 की मल्टीप्लाई इधर और इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 9 तिया 9 3 27, और 27 3 81 होता है। तो क्या हो गया, इसमें 17 है, 17 नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा इस तरीके से आ गया। मैं सिर्फ वही नहीं कर रहा हूँ कि भाई जो बेसिक मेथड होते हैं या जो हमारे पुराने मेथड चले हुए थे कि हम उसी से करेंगे। हम जो हमारे करंट मेथड है, जो एग्जाम को आसानी से आपका टाइम बचा सकते हैं, उसमें ये करते हैं, ठीक है। आगे चलो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, RPFSI 2024, ये आपके लिए HW है। कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर, किसमें, कमेंट बॉक्स से। और ये जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि भाई प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। है सब सेम ही, है सब सेम ही, क्या है, सिर्फ पोजीशन वैल्यू, ये हिंट मैं दे देता हूँ, पोजीशन वैल्यूज का खेल है। और जब आप कल अपनी क्लास करके आओ, ये दो क्वेश्चन आपके HW वाले, और एक और होमवर्क है आपका, एक होमवर्क क्या है आपका, पोजीशन वैल्यू याद कर। अगर अभी तक याद नहीं की है, याद कर लो भाई, इसलिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पहले कराया था कि आप पोजीशंस वैल्यू को पहले याद कर लो, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। पहली क्लास थी किसकी, हमारी लेटर सीरीज की। कल हम फिर अपनी क्लास को इसी तरीके से जारी रखेंगे, इसी समय पर। इसी के साथ मैं चित्र भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।